कभी मिल जाए एकांतेश्वर महादेव। जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है या बच्चादानी में खराबी हो जाती है या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है तो प्रयास करो कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भर कर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर। एकांतेश्वर महादेव। जैसे जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है या और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को चढ़ समर्पित करें, बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें, कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा का जो स्थान है ये शिवलिंग शंकर जी का स्थान है। ये जो गोल जलाधारी होती है ये मां पार्वती जी का स्थान है। जो कनेर का पुष्प शिव जी के ऊपर चढ़ाया है उसको उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। गांठ गलेगी। डॉक्टर का इलाज साथ में चलने दो, जांचें चलने दो, जो इलाज चल रहा है उसको चलने दो। पर अगर कहीं किसी नारी को गर्भाशय में बच्चादानी में अगर कोई खराबी हो जाती है या गर्भाशय में हो जाती है या कहीं गांठ पड़ जाती है तो वो शिव की आराधना करे। साथ शिव शिव है। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं पिंकी देवी धनबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पिंकी देवी धनबाद से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और यदि आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पिंकी देवी मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। पत्र को एलईडी पर आप लोग पढ़ सकते हैं। मेरी शादी 2006 में हुआ था। उसके बाद मेरी कोई संतान नहीं हुई तो मैंने इलाज करवाना शुरू किया। सभी डॉक्टरों का इलाज करवाया पर कोई फल नजर नहीं आया। आखिरी में टेस्ट पे भी करवाया तो भी संतान का सुख नहीं आया। किसी ने कहा कि मेरा गर्भाशय बेकार है, कोई कहता है कि संतान नहीं होगी। तब एक बहन जी ने कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर और सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना प्रारंभ किया। आंकड़े की जड़ जैसे आपने बताया वैसे मैंने अपने पति के साथ मंदिर में जाकर तुमरुका जी का महादेव का नाम लेकर बांधा। 2023 में रुद्राक्ष वितरण में सीहोर गई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी। पंडाल की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगा लेती। बाबा कई साल हो गए, 19 साल से संतान का सुख नहीं है, बाबा औलाद दीजिए।
पंडाल की मिट्टी को गर्भ पर लगाती, कंकर शंकर का पूजन करती, झोली फैलाकर बाबा से वर मांगती, बाबा को विनय करती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा की कृपा से 19 साल के बाद 13 मई 2025 को मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। 19 वर्ष। एक पत्र और अच्छा है, वो भी हम पढ़ते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार, मोकामा, पटना से आए हैं। कहीं बैठे हो, पटना के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अनीता कुमारी, पति पवन कुमार, मोकामा, पटना जिले की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए इधर बैठे हैं। हाँ, आ जाओ माँ, आ जाओ, आ जाइए। पटना जिले से आए। गुरुजी, हम क्या वर्णन करें? आपकी कथा सुनते हैं, धारण करते हैं, पर परिवार के कई लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं कर पाते, पर जब बाबा चमत्कार करता है तो वो भी विश्वास करता है। गुरुदेव, हमारी एक बहन का बेटा, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया। भर्ती करते करते कुछ दिन निकल गए और एक दिन उसकी श्वास चलना बंद हो गई। डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं है, इसकी बॉडी को ले जा सकते हो। जब मेरा बहन का लड़का मर गया, जिंदा नहीं, तो उसको ले जाने की तैयारी होने लगी। मेरी बहन के यहाँ से रोते हुए फोन आया कि मेरा एक ही लड़का था, वो मर गया। मैंने उसी समय आश्चर्य में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तू सबसे पहले बॉडी को लेकर मत जा, एक काम कर, अगर एम्स हॉस्पिटल के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर हो, वहां जल चढ़ा दे, एक बेलपत्री उसकी छाती पर रख दे और उसके मुंह में थोड़ा सा पानी दे दे। डॉक्टर नहीं देने, तो कह देना गंगा जल है, तू लेकर तो जा। मेरी बहन का पति दौड़कर शंकर के मंदिर में जो बिस्लेरी की बोतल थी पानी की, उसको ले जाकर शिव पर चढ़ाकर वो पानी लाया और बेलपत्र लाकर उसके शरीर पर रख दिया, जिसके अंदर प्राण नहीं थे। गुरुदेव, मुख को खोलकर जल डाला और माँ ने जब बहुत तेज छाती पर दबाव देकर उस बेलपत्री को दबाया, तब बेटे की एकदम श्वास आ गई थी और श्वास आने पर बेटा एकदम हिचकी करने लगा। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं? जल पिलाने से, बेलपत्र रखने से आज मेरी बहन का बेटा, जिसको मृत घोषित कर दिया था, वो जीवित है। और बाबा को नमन करने के लिए हम लोग बाबा को प्रणाम